ईरानी सदर इब्राहिम रईसी आज लाहौर और कराची का दौरा करेंगे। कराची में मज़ार कायद पर हाज़िरी देंगे। कराची और लाहौर में आज आम तातील का ऐलान है। गवर्नर सिंध कामरान किशोरी वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से मुलाकात भी करेंगे। दोनों शहरों में ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी आयद है। सिक्योरिटी के सख्त इक़दाम किए गए। लाहौर में रिंग रोड सुबह 6 से दोपहर 3 बजे तक आम ट्रैफिक के लिए बंद रखा जाएगा। कराची में शाहरा फैसल के दोनों ट्रैक्स को दोपहर 3 से शाम 5 बजे तक बंद रखा जाएगा। एयरपोर्ट से PIDC तक सड़क मुकम्मल बंद रहेगी। DIG ट्रैफिक के मुताबिक शाहरे कायदीन और डॉक्टर ज़ियाउद्दीन रोड भी बंद होंगे। ईरानी सदर का दौरा पाकिस्तान, अमेरिका का रद्द-ए-अमल। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारिजा मैथ्यू मिलर कहते हैं कि ईरान के साथ तजारती माहदों पर पाबंदियों का खतरा हो सकता है। तजारती माहदों पर गौर करने वालों को मुमकिन खतरे से आगाह रहने का मशवरा देते हैं। अमेरिका मुमकिन पाबंदियों का जायजा नहीं ले रहा। अमेरिका पाकिस्तान की सबसे बड़ी बरामदी मंडी और उसके बड़े सरमायाकारों में से एक है। अमेरिका 20 बरस से पाकिस्तान में एक बड़ा सरमायाकार भी है। पाकिस्तान की इक्तिसादी कामयाबी दोनों ममालिक के मफाद में है। हम अपनी शराकत को जारी रखने के मुंतज़िर हैं। ईरानी सदर क़यामत से कबल शहर कायद में खुशामदीद के बैनर्स आवेज़ां। खैर मकदम के बैनर्स फ़ारसी और अंग्रेज़ी ज़बान में लगाए गए। सदर पाकिस्तान और ईरानी सदर की तस्वीर भी बैनर्स पर मौजूद। एयरपोर्ट ओल्ड टर्मिनल से लेकर मेट्रोपोल शाहरा फैसल, गवर्नर हाउस रोड, CM हाउस से क्लिफ्टन तक बैनर्स आवेज़ां किए गए। नर्सरी से कायद आदम के मज़ार तक तस्वीर और झंडे भी लगाए गए। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर और ईरानी सदर इब्राहिम रईसी के दरमियान अहम मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर बिलखसूस इलाकाई अमन, इस्तेहकाम और सरहदी सलामती पर बातचीत की गई। ISPR के मुताबिक फ़रीक़ैन ने इलाकाई इस्तेहकाम और इक़्तिसादी खुशहाली के लिए मुश्तरका कोशिशों, दो तरफ़ा ताउन को फ़रोग़ देने पर इत्तेफाक किया। आर्मी चीफ ने पाक ईरान सरहद को अमन और दोस्ती की सरहद के तौर पर बयान किया। दोनों ममालिक को दहशत गर्दों से महफूज रखने के लिए सरहद के साथ बेहतर कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत पर जोर दिया गया। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी का 3 रोज़ा दौरा पाकिस्तान। इस्लामाबाद पहुँचने पर वालिहाना इस्तकबाल। नूर खान एयरपोर्ट पहुँचने पर रेड कारपेट इस्तकबाल। पाकिस्तान और ईरान मुश्तरका मज़हब, तारीख़ और सक़ाफ़त से जुड़े हैं। पार्लिमानी रवाबित, इलाकाई ताउन और दो तरफ़ा ताल्लुकात को फ़रोग़ देंगे। ईरानी सदर से मुलाकात के दौरान सदर आसिफ अली ज़रदारी का खिताब। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर इब्राहिम रईसी मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात के दायरा-कार पर तबादला ख़याल। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी और स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की भी ईरानी सदर से मुलाकात। पाकिस्तान ईरान ताल्लुकात तारीख की नई बुलंदियों पर। दहशत गर्दी के खिलाफ मुश्तरका कोशिशों और तजारती हुजम, $10 अरब तक बढ़ाने पर इत्तेफाक। सिक्योरिटी ताउन और तजारत समेत 8 मुआहदों पर दस्तखत। खुसूसी तकरीब से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और मेहमान सदर इब्राहिम रईसी का खिताब। शहबाज शरीफ ने कहा कि गज़ा में इसराइल की जारहियत के खिलाफ ईरानी मौक़िफ़ को सराहते हैं। ईरानी सदर बोले, गज़ा की हिमायत पर पाकिस्तानी अवाम को सलाम पेश करता हूँ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की फ़ारसी में गुफ्तगू पर ईरानी सदर के खुशखबर हैरत। तकरीब में खिताब के दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने ईरानी सदर से मुखातिब होते हुए फ़ारसी में जुमले कहे। ईरानी सदर को अल्लामा तकी बहार की पाकिस्तान के बारे में फ़ारसी कलाम दुरूद बर पाकिस्तान भी पढ़कर सुनाया। फ़ारसी में गुफ्तगू पर शुरका के चेहरों पर मुस्कुराहटें फैल गईं। शुरका भी दाद दिए बगैर ना रह सके। अब कोई एमनेस्टी स्कीम नहीं आएगी, लोगों को टैक्स देना पड़ेगा। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने खबरदार कर दिया। दुबई में तकरीब से खिताब में बोले, मुआशी इक़दामात का ताल्लुक किसी हुकूमत से नहीं, मुल्क से है। जून तक ज़र मुबादला के ज़खायर 9 से $10 अरब तक रहेंगे। जुलाई तक PIA प्राइवेटाइज हो जाएगी। इस्लामाबाद एयरपोर्ट की निजकारी के लिए तुर्की और यूरोप से बातचीत जारी है। लाहौर और कराची एयरपोर्ट को भी प्राइवेटाइज करेंगे।
नवाज शरीफ 5 रोज़ा दौरे पर चीन रवाना हो गए। शंघाई में कम्युनिस्ट पार्टी के रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। मुख्तलिफ तजारती शख्सियात से मुलाकातें मुतवक्के हैं। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार और जुनैद सफदर इसाक डार भी हमरा हैं। वफ़द में ज़करिया हुसैन, आबिद शेख और आसिफ चांद भी शामिल। साबिक़ वज़ीर आज़म गैर मुल्की परवाज़ से चीन रवाना हुए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत के मामले पर अहम पेशरफ। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फुल कोर्ट इजलास आज दोपहर को तलब कर लिया है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तमाम जजेस से आज तक तजावीज़ मांगी थी। अदालत ने हाई कोर्ट जजेस के खत के मामले पर तजावीज़ मांगी थी। अदालत अपनी राय से सुप्रीम कोर्ट को आगाह करेगी। साइफर केस में सरकार की जानिब से सज़ा मौत की इस्तदा की गई, मगर इसके कंटेंट अदालत में पेश नहीं किए गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दौरान समाअत जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब के रिमार्क्स, कहा कि इस ट्रायल में प्रोसीजर की पैरवी नहीं की गई। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि आज जो दस्तावेज़ात हमें दिए गए, अगर हमारे स्टाफ से गुम हो जाएँ तो क्या हमारे खिलाफ FIR हो जाएगी। कहा कि शक का मामूली सा फ़ायदा भी मुल्ज़िमान को ही जाएगा। साइफर केस की समाअत आज भी जारी रहेगी। इलेक्शन कमीशन ने ज़िमनी इंतखाबात में कामयाब उम्मीदवारों के फॉर्म 47 जारी कर दिए। कौमी असम्बली की 5 में से 2 नशिस्तों पर नून लीग कामयाब। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और पीपल्स पार्टी को एक नशिस्त पर कामयाबी मिली। सूबाई असम्बलियों की 16 नशिस्तों में से 10 पर नून लीग ने मैदान मार लिया। पीपल्स पार्टी, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, काफ लीग, IPP, BNP को एक नशिस्त पर कामयाबी मिली। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का रोशन पंजाब प्रोग्राम 50,000 घरानों को सोलर सिस्टम मिलेगा। पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने की हिदायत। 100 यूनिट तक बिजली खर्च करने वाले सार्फिन अहल होंगे। वज़ीर आला पंजाब का वर्चुअल विमेन पुलिस स्टेशन मेरी आवाज़ मरीम नवाज़ का इफ्तिताह। लाहौर में 100 जदीद एमरजेंसी पिंक 15 बटन का भी इजरा। जनूबी एशिया में पहली बार लाहौर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से 19 ट्रैफिक खिलाफ वर्जियों पर चलान। मरीम नवाज़ कहती हैं कि ख़वातीन 15 विमेन सेफ्टी ऐप लाइव चैट फीचर से पुलिस से रब्ता कर सकती हैं। शंघाई इलेक्ट्रिक ने के इलेक्ट्रिक की खरीदारी की बोली वापस ले ली है। के इलेक्ट्रिक और शंघाई इलेक्ट्रिक के दरमियान 8 साल से खरीदारी के मामलात ताख़ीर का शिकार थे। 18 अरब रुपए मालियत के 66% हिस्से खरीदने की पेशकश थी और इसकी तकमील के लिए मुद्दत में 20 अप्रैल 2024 तक तोसी दी थी, जो अब ख़त्म हो चुकी। मटियारी हाला पुराना पिकनिक पॉइंट पर दरिया सिंध में नहाते हुए 4 बच्चे डूब गए। मकामी लोगों ने अपनी मदद के तहत एक बच्चे को बचा लिया। 3 बच्चों की लाशें निकाल ली गईं। पुलिस का कहना है कि 3 बच्चे गहरे पानी की लपेट में आए। अंधेरे के बायस तलाश में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। जाबाहक बच्चों की शनाख्त फैज़ान, अब्दुल रज़ाक और अब्दुल वहाब के नाम से की गई। सरजमीन फ़लस्तीन लहू लहू। इजरायली फ़ौज के हमलों से गजा शहर का 70% बुनियादी ढांचा तबाह। नसीरात कैंप पर बमबारी से मज़ीद 24 फ़लस्तीनी शहीद। खान यूनिस शहर के नासिर मेडिकल कम्प्लेक्स में 3 इज्तिमाई कब्रों में 300 के करीब लाशें निकाली जा चुकी हैं। इसराइल ने गजा में मज़ीद 25 लोगों को हिरासत में ले लिया है। मजमूई तौर पर 8,425 अफराद को गिरफ्तार, जबकि 34,151 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। फ़लस्तीन में इसराइल की बर्बरियत के ख़िलाफ़ बार्सिलोना में एहतजाज। हज़ारों की तादाद में मुज़ाहिरीन की शिरकत। मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोगों ने इंसानी हाथों से फ़लस्तीन का परचम बनाया। इसराइल के ख़िलाफ़ नारे, फौरी जंगबंदी का मुतालबा। मुल्क भर में बारिशों के नए स्पेल की पेशगोई। 24 था 28 अप्रैल कई मकामात पर धुआंधार बादल बरसेंगे। बलोचिस्तान में तुग़यानी और मुल्क के बालाई इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खदशा। सयाहों को 26 और 27 अप्रैल को सफ़र से गुरेज की हिदायत। गंदम की कटाई के इलाकों में किसानों को मौसम पर गहरी नज़र रखने का भी मशवरा। एडवाइजरी जारी।
यूरोपीय यूनियन का सऊदी अरब, ओमान और बहरीन के शहरियों के लिए वीज़ा कवानीन में नरमी का ऐलान। सऊदी मीडिया के मुताबिक यूरोपीय कमीशन ने मल्टी एंट्री वीज़े के कवायद अपडेट करने की मंजूरी दे दी। सऊदी अरब, ओमान और बहरीन के शहरी मल्टी एंट्री वीज़े के अहल होंगे। एक ही वीज़े पर 5 साल की मुद्दत में मुतादिद मरतबा यूरोपीय यूनियन का दौरा कर सकेंगे। साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ क्रिमिनल केस। डोनाल्ड ट्रंप ने कारोबारी अमूर में जालसाजी की, प्रोसिक्यूटर का इल्ज़ाम। ट्रंप के वकील ने कहा कि रकूम की अदायगी का डोनाल्ड ट्रंप से कोई ताल्लुक नहीं, ये काम गैर कानूनी नहीं है और न ही इलेक्शन पर असरअंदाज हो सकता है। ट्रंप बेकसूर है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में किताब का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। 100 से ज़्यादा ममालिक में 23 अप्रैल को किताब का आलमी दिन मनाया जाता है, जबकि अमरीका और बरतानिया में ये दिन 4 मार्च को मनाया जाता है। दानिश्वरों का कहना है कि सोशल मीडिया के बायस किताब पढ़ने के रुझान में दुनिया भर में कमी आई। यूनेस्को ने 23 अप्रैल 1995 को किताब का आलमी दिन मनाने का ऐलान किया था। पाकिस्तानी शॉर्ट फिल्म जामुन का दरख्त का आलमी एजाज़। साउथ एशियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट शॉर्ट फिल्म और बेस्ट एक्टर के अवार्ड से जीत लिए। फिल्म के हिदायतकार राफे राशिदी ने इंस्टाग्राम पर मदाहों को खुशखबरी देते हुए बताया कि फ्लोरिडा की तकरीब में ये उनका पहला अवार्ड है। ये फिल्म का चौथा आलमी अवार्ड है जो उसने अपने नाम किया है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।